हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम। आज नंबर सिस्टम का दोस्तों तो बेसिक चीज़ बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों प्राकृत संख्या। तो आप लोग जानते हो कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं ना, गिनती की संख्या। जैसे दोस्तों 1, 2, 3 ये सब प्राकृत संख्या हो गया। इंग्लिश में से नेचुरल नंबर। दोस्तों इसी प्राकृत संख्या में अगर हम 0 जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। उसके बाद दोस्तों पूर्णांक। पूर्णांक इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स। तो दोस्तों पूर्णांक में आप जानते हैं कि धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक होते हैं। 0, 1, 2, 3। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हो जाएंगे पूर्णांक। पूर्णांक में दोस्तों निगेटिव भी जोड़ा जाता है, -1, -2, -3, है ना। तो पूर्णांक ये जो है तो ये हो जाता है इधर का भाग ऋण पूर्णांक और इधर जो होता है वो धन पूर्णांक हो जाता है। तो ये इसे आप कह सकती हैं दो प्रकार से होते हैं। एक सम यानी कि इवन, इंग्लिश में इवन कहते हैं, और एक हो जाता है विषम। इसको इंग्लिश में दोस्तों ऑड कहते हैं। प्लस माइनस, तो ये जो दोस्तों हो जाएगा ये हो गया आपका संपूर्णांक, है ना। और इधर जो है +-1, +-3, +-5, है ना, ये हो गया आपका विषम पूर्णांक। दोस्तों 0 भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 0 भी आपका संपूर्णांक में आता है। तो दोस्तों यहाँ पे यदि आप गौर करेंगे तो प्राकृत जितने भी प्राकृत संख्या हैं वो क्या हैं, प्राकृत संख्या जितने भी हैं सभी क्या हैं, पूर्ण संख्या के एक पार्ट हैं, है ना। पूर्ण संख्या के पार्ट हैं, है ना, जितने भी प्राकृत संख्या है। और जितने भी पूर्ण संख्या हैं वो क्या हैं, वो पूर्णांक के एक पार्ट हैं, है ना। पूर्णांक के पार्ट हैं जितने भी पूर्ण संख्या हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि नोट करके आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि प्राकृत संख्या
पाठ है किसका? पूर्ण संख्या का, है ना, पूर्ण संख्या का। और दोस्तों जितने भी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या, ये पाठ है किसका दोस्त? ये पाठ है पूर्णांक का, है ना, पूर्णांक का। प्राकृत संख्या पाठ है किसका दोस्त? पूर्ण संख्या का। पूर्ण संख्या जो है वो पूर्णांक का पाठ है ना, जितने भी पूर्ण संख्या हैं। यानी कि हम कह सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पे दोस्तों कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या दोस्तों पूर्ण संख्या होते हैं, है ना, पूर्ण संख्या होते हैं। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं। और दोस्तों सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या क्या होते हैं दोस्त? सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होते हैं, पूर्णांक संख्या होते हैं। दोस्तों आप हमारे साथ नोट करते चलिएगा, ठीक ना। अब दोस्तों अब आते हैं अगर आप इतना नोट नहीं किए हों तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, और अब से नोट करते चलिएगा। अब आते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इसको दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। दोस्तों तो परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं कि जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं ना, p/q के रूप में हो, है ना, कह सकते हैं p/q के रूप में हो, जहाँ q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q जो है q 0 नहीं होना चाहिए, है ना, 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना, q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। और जो है p और q क्या होना चाहिए दोस्तों? p और q पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक। p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक हो, है ना। तो दोस्तों जैसे एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं परिमेय संख्या का 4/3, 5/19, 4/1, -5/1, -11/1। तो दोस्तों ये सब जो है परिमेय संख्या है ना। और यहाँ पे देखिएगा p और q, है ना, ये भी परिमेय संख्या है। मैंने 4/1 भी क्यों? क्योंकि दोस्तों q जो है यहाँ पर p/q के रूप में, p/q के रूप में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है q, यो भी एक भी तो एक पूर्णांक है दोस्तों, है ना, ये भी तो एक पूर्णांक है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, है ना। तो ये भी 4/1 भी, -5/1 भी ये एक परिमेय संख्या है दोस्तों, है ना। अब जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक हो दोस्तों, है ना। तो ये समझ गए होंगे परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या, अपरिमेय
अपरिमेय संख्या, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों इरेशनल नंबर। तो दोस्तों जो संख्या को या लिख सकते हैं जिससे p/q के रूप में ना लिखा जा सके, है ना, p/q के रूप में ना लिखा जा सके, है ना, या p/q के रूप में ना हो, है ना दोस्तों। तो p/q के रूप में दोस्तों, जो कि p/q के रूप में क्या हो, ना हो, है ना। और जहाँ क्या दोस्तों, जहाँ p और q क्या हो, पूर्णांक, p q क्या है, पूर्णांक है ना दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं √2 या फिर √3, है ना, √3/5, 2 + √3 माइनस 11 है ना, 2 - √3, ये सब दोस्तों क्या है, ये सब अपरिमेय संख्या है ना दोस्तों। अच्छा, एक चीज़ आप पूछेंगे, √2 भी क्या है दोस्तों, √2 भी एक अपरिमेय संख्या है। अब आप ऐसे मत कहिए कि इसे तो हम √2/1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये तो हो जाएगा q, तो यानी ये जो है ये q तो पूर्णांक हो जाएगा, लेकिन p ये पूर्णांक नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा कि ये p और q है ना, यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान देना होगा कि p और q दोनों पूर्णांक हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पूर्णांक हो, दोनों, है ना दोस्तों। तो इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है, इसे अपरिमेय संख्या ही लिखेंगे दोस्तों। अब बात करें पाई की, तो पाई क्या है दोस्तों, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये जो 22/7 है ना, ये पाई का एक्यूरेट यानी लगभग में होता है ना, बिल्कुल बराबर नहीं होता है ना। और इससे भी ज़्यादा पाई का, इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट यानी इससे भी ज़्यादा बराबर होता है 355/113, है ना। तो ये दोस्तों ये हम लगभग में बराबर होता है ना, यानी एक्यूरेट नहीं होता, पूरा बराबर नहीं होता है ना। ये पाई का वास्तविक मान नहीं, पाई का जो है ना ये दोस्तों 22/7 जो है ये लगभग में होता है, लगभग में, है ना, ये पूरा बराबर नहीं होता है ना, पूरा बराबर नहीं होता है ना। तो इसीलिए दोस्तों पाई क्या है, इसीलिए दोस्त पाई एक अपरिमेय संख्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या। इसीलिए दोस्त पाई क्या हो जाता है, एक अपरिमेय संख्या हो जाता है। हमने बताया कि दोस्तों पाई का जो ये 22/7 आप लेते हैं, ये लगभग में होता है, ये पूरे बराबर नहीं होता है ना, और इससे भी ज़्यादा लगभग 355/113 होता है ना। तो लगभग में होता है, पूरा बराबर नहीं होता है ये जो है ये मान, तो इसीलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों, है ना। अब अच्छा, पाई होता क्या है दोस्तों, पाई चाहे आप कोई भी वृत्त ले लीजिए, है ना, ये समझा देते हैं पाई होता क्या है दोस्तों। पाई आप कोई भी वृत्त ले लीजिए, है ना, चाहे इतना बड़ा चाहे इतना बड़ा, है ना, चाहे इतना बड़ा, है ना। तो इनके जो ये व्यास है ना, ये व्यास
इनके जो ये व्यास होता है और ये जो पाई की जो ये जो दोस्त परिधि है पाई की, है ना, तो इन दोनों का अनुपात है ना, इसका अनुपात यानी कि आप लिख सकते हैं परिधि बटा व्यास, है ना। इस ये जो है एक स्थिरांक होता है, स्थिरांक, है ना। चाहे कोई कितना भी बड़ा, चाहे कोई भी वृत्त ले लीजिए, है ना, ये सब का कोई भी वृत्त ले लीजिए, है ना दोस्तों, ये सब का जो ये जो परिधि होगा और इसका ये व्यास होगा, इसका भी परिधि और इसका भी व्यास, है ना, इसका भी परिधि और इसका, चाहे आप कोई भी वृत्त ले लीजिए वो स्थिरांक होता है ना। कोई भी वृत्त, है ना, कोई भी वृत्त, तो कोई भी वृत्त का परिधि और उसके व्यास का जो अनुपात होता है परिधि बटा व्यास, ये स्थिरांक होता है दोस्तों। इसी स्थिरांक को पाई कहते हैं, है ना। तो इसी स्थिरांक को पाई कहते हैं, पाई के नाम से जानते हैं पाई। तो दोस्तों ये समझ गए होंगे आप। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पे आपको दोस्तों हमने यहाँ पे आपको बताया था कि प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसका पाठ है, पूर्ण संख्या का, और पूर्ण संख्या पाठ है किसका, पूर्णांक का। और दोस्तों तो पूर्णांक किसका पाठ है दोस्तों, पूर्णांक पाठ है परमेय संख्या का। यहाँ पे आप लिख लीजिए पूर्णांक पूर्णांक पाठ है परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या का। तो दोस्तों ये जो हम बताए हैं ये संबंध आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये जो हम बताए हैं, है ना दोस्तों, ये जो हम बताएं कि प्राकृत संख्या पाठ है पूर्ण संख्या का, और पूर्ण संख्या पाठ है पूर्णांक का, और पूर्णांक पाठ है दोस्तों परमेय संख्या का, है ना। इस प्रकार से आप दोस्तों आशा करते हैं कि परमेय संख्या समझ गए होंगे। दोस्तों अब लिखिए दोस्तों वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। इसको दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। तो दोस्तों परिमेय एवं अपरिमेय, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या मिलकर, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या बनाते हैं, वास्तविक संख्या बनाते हैं। परिमेय एवं अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या बनाते हैं। दोस्तों अब देखते हैं, तो दोस्तों हमने आपको परिमेय संख्या समझाया और अपरिमेय संख्या, जब ये दोनों संख्या मिल जाते हैं मिलकर वास्तविक संख्या बनाते हैं, ये समझ गए होंगे वास्तविक संख्या। अब दोस्तों आते हैं अवसान, अवसान दशमलव, है ना, इसको कहते हैं इंग्लिश में टर्मिनेटिंग
डेसिमल, डेसिमल। दोस्तों अगर हम अवसान दशमलव की बात करें तो दोस्तों जैसे कि यदि आप 4/5 तो ये जो 0.8 आ जाता है तो ये हो गया आपका अवशांत दशमलव, है ना। यानी कि एक टर्मिनेट हो जाता है ना, तो ये हो जाता है अवसान दशमलव, है ना। यानी कि दशमलव के बाद एक निश्चित अंक हो जाता है तो अवसान यानी टर्मिनेट हो जाता है, तो टर्मिनेटिंग दशमलव। और एक होता है दोस्तों गैर अवसान आवर्त दशमलव, है ना। यानी इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। दोस्तों इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, है ना। तो जैसे दोस्तों इसका अगर हम एग्जाम्पल दें तो इसके एग्जाम्पल में हो जाएगा 1.333, है ना। ये इस प्रकार से जाते ही रहेगा, है ना। तो ये हो गया, यानी कि ये टर्मिनेट नहीं होगा। जैसे ये यहाँ पे टर्मिनेट होगा, ये यहाँ से 3 ये जाते ही रहेगा, है ना। यहाँ से ये 3 फिर जाते ही रहेगा, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेट रेकरिंग डेसिमल, है ना। अब दोस्तों एक और आता है गैर अवसान अनावर्ती दशमलव। इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल, है ना। जैसे आप लिख सकते हैं 4.312502570923। दोस्तों ये इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। तो दोस्तों इसको एक बार आपको फिर से समझाते हैं। पहला दोस्तों अवसान दशमलव, है ना। अवसान दशमलव का मतलब हो गया जो टर्मिनेट, है ना, टर्मिनेट हो जाए। जैसे ये हो गया 0.8, है ना। और गैर अवसान आवर्त दशमलव यानी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, है ना। और रेकरिंग डेसिमल, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल।
दोस्तों रेकरिंग का मतलब हो गया कि रिपीटिंग, है ना। रेकरिंग का मतलब आप इसे रिपीटिंग भी समझ सकते हैं। रेकरिंग, इसे रिपीटिंग भी कहते हैं। आप रिपीटिंग आपको ज़्यादा समझ आएगा, रिपीटिंग, है ना। उसी प्रकार से यहाँ जो है रेकरिंग का मतलब हो गया रिपीटिंग, रिपीटिंग, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये स्थिर नहीं है, आगे बढ़ते रहता है। और रेकरिंग दोस्तों, रेकरिंग यानी कि रिपीटिंग, यहाँ पे दोस्तों देखिए 3 3 3 यहाँ रिपीट कर रहा है और रिपीट ये कहते चले जाते हैं, है ना। तो इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि टर्मिनेट नहीं कर रहा है। और ना ही यहाँ पे दोस्तों ये रेकरिंग का मतलब हुआ कि ये यहाँ पे रिपीट 3 3 3 यहाँ पे क्या हुआ, रिपीट करते जा रहा है। तो हो गया रेकरिंग यानी रिपीटिंग डेसिमल, है ना, यहाँ दशमलव में है तो इस एक दशमलव इस प्रकार का हो गया। और एक होता है गैर अवसान अनावर्ती दशमलव, है ना, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि दोस्तों ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है ना, ये आगे की ओर बढ़ता ही जा रहा है। और नॉन रेकरिंग यानी कि ये रिपीट, ना तो ये स्थिर है जिस प्रकार से ये है, और ना ही ये रिपीट कर रहा है। जैसे इसमें तो ये रेकरिंग था तो इसमें 3 3 3 रिपीट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ भी है ना रिपीट नहीं कर रहा है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि दोस्तों कोई भी पैटर्न, है ना, पैटर्न नो रिपीट, पैटर्न नो रिपीट, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी ऐसे जैसे कोई भी पैटर्न यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है, तो दोस्तों ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग यानी रिपीटिंग डेसिमल, है ना। तो दोस्तों ये आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। दोस्तों अब आइए अब फिर से चलते हैं दोस्तों, अब आते हैं फिर से हम नेचुरल नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर यानी कि दोस्तों प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। दोस्तों यदि हम नेचुरल नंबर दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, यानी प्राकृत संख्या दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक होते हैं आपका प्राइम प्राइम नंबर, और एक हो जाता है कंपोजिट नंबर। यानी प्राइम नंबर दोस्तों कहें तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और कंपोजिट नंबर कहे तो भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। दोस्तों अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है जो दोस्तों एक और स्वयं को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़
कर किसी अन्य से विभाजित नहीं हो, है ना। जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से विभाजित नहीं हो। यानी जैसे कैसे देख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। तो दोस्तों ये सब जो होगा ये हो गया आपका अभाज्य संख्या। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं जिसके 2 गुणक हों, या हम इसे कह सकते हैं जिसके 2 गुणक हो, है ना, जिसके 2 गुणक हो। यानी कि जैसे दोस्तों देख लीजिए, जैसे कि कोई भी है 2 है तो इसके 2 गुणक है ना। हम यानी कि 2 गुणक, इसको इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर, 2 फैक्टर हो, है ना। गुणक को इंग्लिश में दोस्तों फैक्टर कहते हैं। तो 2 गुणक हो, जैसे इसे हम 1 × 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 3 को 1 × 3 लिख सकते हैं, है ना। यानी कि आप देख सकते हैं 2 फैक्टर हो, यानी कि ये 2 जो है 1 से विभाजित होगा और 2 से विभाजित होगा। और ये इसी प्रकार 3 1 से विभाजित होगा और 3 से विभाजित होगा। यानी कि दोस्तों ये एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से विभाजित नहीं होगा, है ना। और इसी प्रकार से हम कह सकते हैं इसके 2 फैक्टर हों, यानी 2 गुणक हो, है ना दोस्तों। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। ये समझ गए होंगे अभाज्य संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों। इसमें लिखिए जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, यानी कि गुणक। फैक्टर के ब्रैकेट में गुणक लिख लीजिएगा, जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो। दोस्तों तो जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, है ना। तो इसको देख सकते हैं, इसके कितने फैक्टर हो जाएंगे। इसके हो जाएंगे दोस्तों 1 भी हो जाएंगे, है ना, 2 भी हो जाएंगे, 4 भी हो जाएंगे। तो इसके कितने फैक्टर हो गए। इसके दोस्तों 3 फैक्टर हो गए, है ना, 3 फैक्टर। यानी कि दोस्तों कि ये 1 से भी, यानी कि दोस्तों ये 4 जो है 1 से भी विभाज्य होगा, 2 से भी विभाज्य होगा और 4 से भी विभाज्य होगा। इसी प्रकार से हम, तो ये 2 से अधिक फैक्टर हो गए ना, यानी कि 3 फैक्टर हो गए। लेकिन इसमें देखिएगा तो ये 1 से, ये इसमें देखिएगा तो ये सिर्फ 1 से विभाज्य होगा और स्वयं से विभाज्य होगा, है ना। यहाँ पे गुना नहीं, 1 से विभाज्य होगा और 3 से विभाज्य होगा, है ना। 2 जो है 1 से विभाज्य होगा और 3 से विभाज्य होगा। इसी प्रकार से सॉरी 2 से विभाज्य होगा, ये 1 से विभाज्य होगा और ये 3 से विभाज्य होगा। लेकिन यहाँ यानी कि इसके 2 फैक्टर हो गए, है ना। इसके 2 फैक्टर यानी 2 गुणक, इसके भी 2 फैक्टर, है ना। इसके 2 फैक्टर कौन कौन हुए, एक 1 और एक 3, है ना। और इसके देखिए इसके 3 फैक्टर हो गए। एक से भी 4 जो है 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। इस प्रकार से इसके 3 फैक्टर। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसे 10 का। तो इसको भी देखें तो ये 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा और 10 से भी कट जाएगा, है ना। तो इसके दोस्तों कितने फैक्टर हो गए हैं। इसके
फैक्टर यानी फैक्टर कहे तो इसके हो गए 4 फैक्टर, है ना। 4 फैक्टर यानी फैक्टर कहे तो इसके 4 गुणक हो गए, है ना। तो ये जो है ये सब जितने भी होंगे सबके 2 से अधिक फैक्टर हो गए। तो जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, है ना, वो हो जाते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या दोस्तों समझ गए होंगे आप। अब दोस्तों भाज्य और अभाज्य संख्या को जैसे यदि आपको दे दे कि दोस्तों जैसे आपको दे दें कि पहचानने के लिए 151 ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है ना। तो दोस्तों इसको पहचानने के लिए हम वैसे संख्या लेंगे, देखेंगे जिसका स्क्वायर क्या हो, इससे कम हो, है ना। जिसका स्क्वायर इससे कम हो वैसे सबसे छोटी संख्या लेंगे, है ना। इसको कैसे पता करेंगे दोस्तों कि ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या, है ना। 151 भाज्य या अभाज्य। तो दोस्तों इसको पता करने के लिए इसको हम वैसे संख्या लेंगे जिसका स्क्वायर क्या हो दोस्तों, जिसका स्क्वायर ऐसे संख्या लेंगे जिसका स्क्वायर, है ना, जिसका स्क्वायर यानी कि 13, यानी 13 का स्क्वायर दोस्तों कितना 169, है ना। वैसे संख्या सबसे कम संख्या लेंगे जिसका स्क्वायर दोस्तों इससे ज़्यादा हो, है ना। तो और जैसे 12 13 का स्क्वायर 169 हो जाता है, तो दोस्तों 13 का स्क्वायर 169, है ना, और 12 का स्क्वायर 144 होता है ना दोस्तों। तो हम 12 ये जो 12 नहीं लेंगे, क्योंकि दोस्तों 12 जो है ये 12 जो है दोस्तों का स्क्वायर 144 जो आता है, ये इससे 144 से ज़्यादा हो गया। लेकिन 13 ले लिए तो ये जो है 169, ये 151 से, है ना। 151 इसका स्क्वायर जो है 13 का स्क्वायर 13 क्यों लिए, क्योंकि इसका स्क्वायर जो है 151 से अधिक है ना। तो इसलिए लेंगे, है ना। यानी वो सबसे कम संख्या लेंगे जिसका स्क्वायर इससे अधिक हो, है ना। तो ये संख्या ले रही तो 13 हो गया। अब देखेंगे इससे पहले जितने भी अभाज्य संख्या हैं, तो 13 से पहले कितने अभाज्य संख्या हैं, 2 3 5 7 11। तो दोस्तों 13 से पहले कितने अभाज्य संख्या हैं, 2 3 5 7 11। तो दोस्तों देखेंगे कि ये इससे विभाजित होता है। दोस्तों यदि ये इससे विभाजित हो जाएगा तो दोस्तों यदि ये इससे विभाजित हो जाएगा तो ये हो जाएगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो देखते हैं 151 2 से विभाजित होगा, नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, और 11 से भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये हो गया नहीं हुआ, भाज्य नहीं हुआ, भाज्य नहीं हुआ इसके किसी भी कम संख्या से। इसके किसी भी यानी कि 13 से कम जितने भी संख्या हैं इसमें से किसी भी 51 से भाज्य नहीं हुआ, है ना। यानी कि ये जितने भी संख्या हैं इससे कोई किसी में भी 151 से नहीं कटा, है ना। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका विभाजित। भाज्य नहीं हुआ या विभाजित नहीं हुआ, है ना, विभाजित नहीं हुआ तो ये हो जाएगा आपका भाज्य संख्या, है ना। यानी कि नहीं, ये हो जाएगा आपका अभाज्य, है ना, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर।
इस प्रकार से, है ना, प्राइम नंबर। इसे हम पहचानने के लिए उसी प्रकार से 247 लेंगे दोस्तों। इससे अब पहचानेंगे कि ये दोस्तों इसे पहचानेंगे कि ये अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या है या फिर भाज्य संख्या। तो दोस्तों इसको पहचानने के लिए हमने जैसा बताया था, इसको पहचानने के दोस्तों देखेंगे 247, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 225, है ना। तो ये 225 से ज़्यादा हो जाता है, लेकिन 16 का स्क्वायर लेंगे तो 16 ये हो जाता है 256। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं 256 से ये 247 कम है ना। और 15 के स्क्वायर से दोस्तों क्या है, ये ज़्यादा है। तो हम वो सबसे कम स्क्वायर लेंगे कि सबसे कम संख्या लेंगे जिसका स्क्वायर दोस्तों क्या हो, जिसका स्क्वायर से कम हो। ये सबसे कम संख्या 16 है, जिसका स्क्वायर क्या है, जिसका स्क्वायर से कम है ये 247। तो हम 16 लेंगे, तो 247 है ना। तो दोस्तों 247, तो अब हम देखेंगे दोस्तों कि ये 16 से कम कितने अभाज्य संख्या हैं। 16 से कम कितने अभाज्य संख्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13। 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये सब दोस्तों हो गया आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये सब हो गया आपका अभाज्य संख्या, है ना। तो 247 पहले देखेंगे 2 से कटता है, तो 2 से तो नहीं ही कटेगा। 3 से 3 हटे 24, 3 से भी नहीं कटेगा, है ना। 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटता है दोस्तों, देखते हैं। 7 या 21, 7 या 21, 7 से भी नहीं कटता है दोस्तों। और उसके बाद देखते हैं 11 से कटता है, 23, 11 से भी नहीं कटता है। 13 से कटता है दोस्तों, देखते हैं। तो 13 एकम 13, 247, 13 से देखते हैं दोस्तों। तो 13 एकम 13, 4 में से 3 गया 1, 2 में से गया 1 और 7 उतर गया। 13 7 बाकी 13 17 से, यानी कि 9 या 17 से 7 बाकी 2, 9 एकम 9, 2 11। तो ये दोस्तों 13 से कट गया। तो ये यानी कि इससे कम 16 से कम के अभाज्य संख्या से अगर ये कट जाएगा, तो दोस्तों ये जो है ये दोस्तों हो जाएगा, तब आपका ये प्राइम नंबर नहीं होगा, है ना। यानी कि प्राइम नंबर नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका भाज्य संख्या, है ना। ये हो गया आपका भाज्य संख्या। तो ये 247 हो गया आपका भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, है ना। भाज्य संख्या, है ना दोस्तों। तो दोस्तों आशा करते हैं ये आप किसी भी संख्या को पहचानेंगे। दोस्तों इसको एक बार फिर से समझा देते हैं, जैसे कि 151 है, ये भाज्य है या संख्या है या अभाज्य संख्या। तो हम देखेंगे कि 12 किस सबसे कम संख्या जिसका स्क्वायर जो है ना, जिसका स्क्वायर इससे स्क्वायर से कम हो, है ना। तो देखेंगे 12 का स्क्वायर 144 हो जाता है, लेकिन 13 का स्क्वायर 169। तो 169 से ये कम है, तो है ना। तो 169 से ये दोस्तों कम हो गया, तो हम ले लेंगे 13, है ना। तो 13 में से फिर इससे कम जितने भी हो जाएंगे, इससे कम जितने भी अभाज्य संख्या हो जाएंगे उससे भाग देखेंगे। तो ये 151 जो है किसी से भी नहीं कटता है, यानी
किसी से भाज्य या विभाजित नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा अभाज्य संख्या दोस्तों, है ना। और इसी प्रकार से 247 को जब हम जांच किए तो 15 का स्क्वायर 225 हो जाता है, जो कि 247 से कम है, लेकिन 16 का स्क्वायर लिए तो 256 हो गया। ये दोस्तों क्या है, ये जो है 16 का स्क्वायर जो है ये 247 से ज़्यादा है, यानी 256 से 247 क्या है, कम है, तो हम 16 ले लिए दोस्तों, है ना। और दोस्तों फिर इससे कम जितने भी हो जाते हैं अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13 लिए, इसमें जाकर देखें यदि किसी से भी ये कट जाएगा, इस सब ये जितने भी संख्या हैं इस सब में से किसी से भी ये 227 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा अब आपका भाज्य संख्या। तो यहाँ पे एक संख्या 13 से ये क्या हुआ, कट गया, तो ये हो गया दोस्तों आपका भाज्य संख्या, है ना। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, यदि आप गौर से देखें तो 4, 6, 8, 9, तो इस दोनों में दोस्तों यदि आप गौर से देखें तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में दोस्तों यदि आप देखें तो अभाज्य संख्या का गुणनफल भाज्य संख्या होता है ना दोस्तों। जैसे आप 6 लिए या फिर 6 लिए, तो दोस्तों जैसे आप इसे देखिए, ये हो 6 हो गया, जैसे दोस्तों आपका 2 इंटू 3, तो दोस्तों 6 हो गया, जैसे आपका 2 इंटू 3, तो दोस्तों ये 2 और 3 जो क्या है, ये दोनों क्या है दोस्तों, ये दोनों है आपका अभाज्य संख्या, है ना। ये दोनों हो गया आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या का गुणनफल भाज्य संख्या होता है ना। चाहे आप कोई भी संख्या ले लीजिए, चाहे 12 ही ले लीजिए, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3, है ना। 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो दोस्तों चाहे आप 12 को ही ले लीजिए, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो ये भी अभाज्य संख्या का ही गुणनफल हो गया। तो अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है, ये भाज्य संख्या जो है ये अभाज्य संख्या का गुणनफल होता है, ये आप देख रही हैं। और ये जो होते हैं, जैसे आपको समझाते हैं दोस्तों, 4, 6, 8, 9, 10, है ना, इसी प्रकार से ले लेते हैं, है ना, 12, इसी प्रकार से ले लेते हैं। तो दोस्तों जैसे 2 का स्क्वायर है ना, 2 इंटू 3, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 3, सॉरी 2 का क्यूब, है ना, 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 5, है ना, 10, और ये 12 जो है ये 12 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जितने भी है ना, ये जितने भी अभाज्य संख्या हैं, ये जितने भी दोस्तों 4, 6, 8, है ना, 9, 10, 12, ये दोस्तों जितने भी अभाज्य संख्या हैं, ये सब क्या हैं दोस्तों, ये भाज्य संख्या के गुणनफल हैं, है ना, 2 इंटू 2, है ना। और इसी प्रकार से यदि आप 12 को देखेंगे, 12 को तो ये हो जाएगा दोस्तों, दो, ये दोनों जो है, ये दोनों क्या है दोस्तों, ये दोनों अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, है ना।
तो ये जो अभाज्य संख्या है ये यूनिक होगा, यूनिक। यानी कि दोस्तों यूनिक होगा दोस्तों, यानी कि हम ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि ये 2 और 3 को छोड़ के और कोई इसका अभाज्य संख्या नहीं होगा 6 का, है ना? इसका और कोई 6 का जो है ना अभाज्य संख्या नहीं होगा। उसी प्रकार से 12 का देखिए तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 जो होगा ये यूनिक होगा, यानी कि इस दोनों के गुणनफल, इस दोनों के गुणनफल के इस दोनों अभाज्य संख्या का गुणनफल के अलावा और कोई अभाज्य संख्या का गुणनफल 12 नहीं। इस दोनों अभाज्य संख्या के गुण, ये जो 12 का है ना, 12 का जो, यानी कि हम दोस्तों ये आपको समझाना चाह रहे हैं, समझिएगा। हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि अभाज्य संख्या का ये जो गुणनफल है, जैसे ये दोनों अभाज्य संख्या है, इसका गुणनफल जो आया ये 12 है ना? तो ये जो अभाज्य संख्या का गुणनफल जो 12 आया, तो ये 12 के लिए जो ये अभाज्य संख्या होगा ये यूनिक होगा, यानी कि इस दोनों के अलावा, है ना, ये यूनिक हो गया। 12 के ये 12 का अलावा इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं होगा। हम आपको ये समझाना चाहेंगे। इसी प्रकार जैसे 6 है तो ये 2 और 3, ये इसका क्या 6 और 3 जो है ना, ये अभाज्य संख्या का गुणनफल जो है गया ये यूनिक होगा, यानी कि और किसी संख्या 6 के अलावा और किसी संख्या 6 के अलावा और किसी संख्या का, और किसी संख्या का ये जो है 6 के अलावा और किसी, हम लिख सकते हैं भाज्य संख्या की, और किसी भाज्य 6 के अलावा और किसी भाज्य संख्या का फैक्टर, 6 के अलावा और किसी भाज्य संख्या का फैक्टर, है ना, 2 3 नहीं होगा, 2 और 3, है ना, फैक्टर 2 और 3 नहीं, 6 के अलावा और किसी भाज्य संख्या का भाज्य संख्या फैक्टर, छः के अलावा सॉरी इसको समझाते हैं। 6 के अलावा 2 इंटू 3, 6 के अलावा ये जो 2 इंटू 3, दोस्तों इसको यहाँ समझाते हैं। हम आपको क्या समझाएं, जैसे 6 है तो हम लिख सकते इसको 6, इसको हो जाएगा 2 इंटू 3, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 6 के अलावा ये जो 2 इंटू 3 ये जो अभाज्य संख्या का गुणनफल है ना, अभाज्य संख्या का गुणनफल 2 इंटू 3, 6 के अलावा जो है इस अभाज्य संख्या का गुणनफल, है ना, कोई दूसरा जो है भाज्य संख्या नहीं होगा, कोई दूसरा भाज्य संख्या नहीं होगा, कोई दूसरा भाज्य संख्या नहीं होगा, है ना। तो हम आपको समझाएं कि ये जो है ये यूनिक होगा, 2 और 3 जो है ये यूनिक होगा, यानी कि कोई 2 और 3 का जो है भाज्य संख्या 2 और 3 का जो गुणनफल
जो आएगा हमारा दोस्तों, जो आएगा हमारा ये अभाज्य संख्या का गुणनफल है, जो 6 भाज्य संख्या आएगा दोस्तों, ये अभाज्य संख्या 2 और 3 का गुणनफल जो भाज्य संख्या आएगा वो 6 के अलावा और कोई नहीं आएगा, तो ये यूनिक होगा। ये दोस्तों आप समझ गए हैं। ये थोड़ा इसमें कंफ्यूजिंग हो जाता है, पर आशा करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब दोस्तों बात करें, दोस्तों सम संख्या परस सम संख्या। सम संख्या पर सम संख्या बराबर होता है सम संख्या, है ना, सम संख्या। ये आप नोट करते चलिए दोस्तों। जैसे 2 + 4 बराबर 6, ये भी सम संख्या। 8 + 4 बराबर 12, है ना, ये सम संख्या। अब विषम संख्या परस विषम संख्या बराबर हो जाता है सम संख्या, है ना, सम संख्या। जैसे दोस्तों 3 + 5, तो ये 8 जो है ये सम संख्या हो गया। इसी प्रकार से हम 7 + है ना 9, ये भी सम संख्या हो गया। ये आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों देखते हैं सम संख्या 3 नंबर में, सम संख्या इंटू सम संख्या, है ना, बराबर हो जाएगा सम संख्या। जैसे आप देख सकते हैं 2 × 4 बराबर 8, है ना, 4 × 6 बराबर 24, है ना। तो ये भी हो गया दोस्तों आपका सम संख्या इंटू सम संख्या, तो बराबर सम संख्या। अब दोस्तों देखते हैं, हमने आपको बताया सम संख्या इंटू सम संख्या बराबर सम संख्या होता है ना। अब दोस्तों 4 नंबर लिखिएगा सम संख्या इंटू विषम संख्या। सम संख्या इंटू विषम संख्या बराबर आता है सम संख्या, है ना, सम संख्या। जैसे दोस्तों 4 × 4 सम संख्या है और 3 विषम संख्या है, तो ये 12 हो गया। ये देख सकते हैं सम संख्या। इसी प्रकार से 8 सम संख्या है और 5 जो है ये विषम संख्या है। 8 सम संख्या है और 5 विषम संख्या, तो ये इसका गुणनफल आ गया 40। ये भी सम संख्या है, तो सम संख्या इंटू विषम संख्या हो जाता है दोस्तों आपका सम संख्या, है ना। अब दोस्तों इसी प्रकार से लिखिएगा सम पावर विषम संख्या, है ना। सम संख्या पर विषम संख्या बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका सम संख्या। जैसे दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं, सम संख्या 2 पर पावर, है ना, 3 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 2 × 2 × 2, तो ये 8 हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों चाहे हम 4 पर पावर 3 ले लें, तो 4 × 4 × 4, ये हो गया 64, तो ये भी हो जाएगा सम संख्या दोस्तों। अब इसी प्रकार से दोस्तों सम पर पावर सम संख्या, तो सम संख्या ही होगा। जैसे दोस्तों 2 पर पावर 2, तो ये हो जाएगा 4। 2 पर पावर 4, तो ये हो जाएगा 2 पर पावर 4, तो 2 4 8 16, तो ये भी सम संख्या पावर
सम संख्या ही हो जाता है दोस्तों, है ना, देख सकते हैं ये सम संख्या पावर सम संख्या हो जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों विषम पावर सम संख्या, विषम पावर दोस्तों सम संख्या, पावर हो जाएगा आपका विषम संख्या। दोस्तों जैसे 3 पावर 2, तो ये विषम पावर सम हो गया 9। इसी प्रकार से दोस्तों अब देखते हैं विषम पावर विषम संख्या, विषम पावर विषम संख्या हो जाएगा आपका विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या। जैसे दोस्तों 3 पावर 3 है ना, तो हो जाएगा ये 27, तो ये भी विषम संख्या ही हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से अब परिमेय संख्या परस परिमेय संख्या, तो ये आपका परिमेय संख्या परस परिमेय संख्या, ये आपका परिमेय संख्या ही हो जाएगा बराबर, है ना। परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या बराबर हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या परस अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या परस अपरिमेय संख्या बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और दोस्तों इसी प्रकार से अब अपरिमेय संख्या परस अपरिमेय संख्या, तो बराबर हो जाएगा अपरिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। तो ये परिमेय भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। ये दोस्तों परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। जैसे दोस्तों √3 + √5 है ना, तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं √3 + √5 है ना, ये तो हो गया आपका अपरिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, ये आपका हो जाएगा, है ना, ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या, है ना। और 2 + √3 है ना, +2 - √3 है ना। इस प्रकार देखिए दोस्तों, सॉरी, ये देखिए अपरिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, तो ये तो हो जाएगा अपरिमेय संख्या ही, और ये देखिए अपरिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, है ना। तो इसमें देखिएगा तो ये दो, ये सॉरी, ये 3 और ये 3 कट जाएगा, ये 2 और 2 हो जाएगा 4, तो ये हो गया आपका परिमेय संख्या, ये हो गया आपका 4 क्या है, ये हो गया परिमेय संख्या, है ना। तो इस प्रकार देख सकते हैं अपरिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, अपरिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या भी हो सकता है दोस्तों। आशा करते हैं कि दोस्तों ये आप समझ गए होंगे।
दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए दोस्त थैंक्स।